2, 1 स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, हाल में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने हिंदी के विकास के बारे में जो विचार प्रकट किए हैं वे अज्ञान के सूचक नहीं, एक धारणा के सूचक हैं जो, हमारा अनुमान है, राज्यपाल महोदय तक सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अधिसंख्य नेताओं की धारणा है। बहुत से इसे स्पष्ट शब्दों में प्रकट नहीं करते, तो इसलिए नहीं कि वे पूर्वाग्रह से मुक्त हैं, बल्कि इसलिए कि इससे राष्ट्रभाषा संबंधी एक व्यापक पाखंड की सुविधाजनक ओट उन्हें मिल जाती हैं। राज्यपाल महोदय ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि हिंदी का विकास अखिल भारतीय दृष्टि से ही होना चाहिए। सुनने में बात बड़ी अच्छी लगती है, यह बात और भी अच्छी है कि इस भाषा का विकास अखिल मानव जाति के कल्याण की दृष्टि से ही होना चाहिए, लेकिन जो लोग इस ढंग की बातें करते हैं वे न भाषा विकास के नियम समझते हैं, न किसी भाषा के विकास में कोई योग देते हैं। इस तरह के लोगों की कृपा केवल हिंदी पर ही होती है, क्योंकि हिंदी को संभाव्य राष्ट्रभाषा का नाम देकर इस विचार के सब लोग उस पर मनमानी लाद देना चाहते हैं और इसके स्वाभाविक विकास में रोड़ा अटकाते हैं। हम अखिल भारतीय दृष्टि से विरोधी नहीं हैं, बल्कि हमने सदा प्रादेशिक, सांप्रदायिक या किसी तरह की भी संकुचित मनोवृत्ति के विरुद्ध राष्ट्रीय दृष्टि और चिंतन का समर्थन किया है। लेकिन हमें यह बात दोहराना भी आवश्यक जान पड़ता है कि भारतीय भाषाओं में हिंदी ही सबसे अधिक और सबसे अधिक निष्ठापूर्वक अखिल भारतीय दृष्टि से सोचती रही हैं और अखिल भारतीय उत्तरदायित्व वहन करने के योग्य बनने का स्वतः प्रयत्न करती रही है। यह इसलिए कि यह मध्य प्रदेश की भाषा की सहज, स्वाभाविक, परिवर्तित और ऐतिहासिक नियति हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को राज्य की भाषा के विकास के लिए अनुदान देते हुए यह आशा या मांग करे कि राज्य अपनी भाषा विकास में योग देते हुए एक व्यापक दृष्टि को पनपाने का प्रयत्न करे, तो यह आशा या मांग सही होगी। स्टॉप।